बिहार की राजनीति में एक ऐसी एंट्री हुई है जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सीतामढ़ी की धरती से सनातन राजनीति का शंखनाद हुआ है, जिसकी गूंज आने वाले चुनाव में जरूर सुनाई देने वाली है। इस नई पॉलिटिकल एंट्री ने बिहार की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ऐलान किया है कि वह आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या बिहार, जो हमेशा से सामाजिक न्याय और विकास की राजनीति का केंद्र रहा है, इस नई सनातन राजनीति को स्वीकार करेगा? बिहार की चुनावी राजनीति में हमेशा से ही जाति, विकास और सामाजिक समीकरणों की चर्चा होती रही है। हर चुनाव से पहले नए नए गठबंधन बनते हैं, नए नए वादे किए जाते हैं और पुराने मुद्दों को फिर से हवा दी जाती है। लेकिन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की एंट्री से कहीं ना कहीं बड़ा उलटफेर होने वाला है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने गौ मतदाता संकल्प यात्रा की शुरुआत की है और उन्होंने कहा है कि उनका मकसद अब सिर्फ प्रवचन देना नहीं, बल्कि व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाना है। बिहार के हर विधानसभा सीट पर उनके उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। आगे उन्होंने जो कहा वो इस बात को और भी अलग एंगल देता है। उनका कहना है कि कोई भी उम्मीदवार किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं होगा, बल्कि उनकी एकमात्र पहचान यह होगी कि वह एक गौ भक्त होगा। अब इस पूरी बात के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। बिहार की राजनीति में हर वोट के पीछे कई समीकरण काम करते हैं। ऐसे में एक ऐसा समूह जो सिर्फ एक मुद्दे यानी गौरक्षा पर चुनाव लड़ने जा रहा है, लेकिन इसके साथ कई सवाल हैं। क्या यह कदम बीजेपी जैसी पार्टियों के पारंपरिक हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए हुआ है, या फिर यह एक अलग तरह का वोटर वर्ग तैयार करेगा जो अब तक किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ा था? यह भी एक बड़ा सवाल है कि क्या पूरे बिहार में हर विधानसभा सीट पर गौ भक्त उम्मीदवार ढूंढना और एक नया संगठन खड़ा करना प्रैक्टिकल रूप से संभव है? चुनाव लड़ने के लिए जिस तरह के संसाधन और जमीनी नेटवर्क की जरूरत होती है, उसे इतने कम समय में कैसे तैयार किया जाएगा? शंकराचार्य ने अपने इस कदम के पीछे का कारण भी बताया है। उन्होंने लोगों से बात करते हुए कहा कि सनातन धर्म की रक्षा तभी हो सकती है जब हम अपनी गौ माता की रक्षा करेंगे। उनके लिए गौ रक्षा सिर्फ एक धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह समाज और संस्कृति की नींव भी है। उन्होंने सभी सनातन धर्म को मानने वालों से अपील की है कि वे इस चुनाव में अपना वोट सिर्फ उसी उम्मीदवार को दें जो गौ माता की रक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित हो। इसके लिए कम से कम संकल्प लेने की जरूरत है। उन्होंने यह भी बताया कि उम्मीदवारों के नाम का औपचारिक ऐलान नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद किया जाएगा। शंकराचार्य ने सीधे सीधे केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार गौ रक्षा के अपने वादे में पूरी तरह से विफल रही है। उन्होंने मीडिया से भी यह आग्रह किया है कि वे उन राजनीतिक दलों का चेहरा जनता के सामने लाएं जो गौ हत्यारों से चंदा लेते हैं। उनका कहना था कि यह बहुत दुख की बात है कि आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने खुलकर गौ रक्षा का संकल्प नहीं लिया है। शंकराचार्य के इस ऐलान ने बिहार की राजनीति में एक नया हलचल पैदा कर दिया है। बाकी राजनीतिक दल अब इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले नफा नुकसान का आकलन कर रहे हैं। बाकी आप इस पूरे मामले पर, इस पूरे घटनाक्रम पर क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरा नाम है अभय। बहुत बहुत धन्यवाद।